हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 अक्टूबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यदि डिटेल की बात करें तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ जो हैं तो के कृतवासन है। यानी ये कंपनी है और 2023 के लिए सबसे मूल्य ब्रांड बनी है। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में किया गया है। यानी बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। डिटेल की बात करें तो डिटेल जो है तो सुब्रतो कप, डिटेल देख लेते हैं। सुब्रतो कप जो है तो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग बेंगलुरु में, यानी ये बालक वर्ग है, छोटे बच्चों का है जो कि 14 वर्ष के अंदर आते हैं और इसका 16वां संस्करण है। यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा है कि 16वां संस्करण है। इतिहास में यह पहली बार है जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर खेली जा रही है। यानी ये इतिहास में पहली बार है कि राजधानी दिल्ली के बाहर खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। डिटेल की बात करें तो डिटेल है कि उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यानी किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में। और वहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो हैं सतपाल महाराज, उनके द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर ये पहल की गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। जो देहरादून है वो शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन कौन सी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। हाल ही में चर्चा में रहे पेट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक बोतल विनष्टीकरण से है। यदि डिटेल की बात करें, डिटेल देख लेते हैं तो कील विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा गहरे समुद्र के में एक एंजाइम पेट 46 की खोज की। यानी पेट 46 की खोज किसने की है? तो कील विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों को द्वारा, और कहाँ? तो समुद्र में यह एंजाइम खोजा गया है। इसका उपयोग क्या है? तो यह एंजाइम प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पेट प्लास्टिक का विनष्टीकरण विघटन करने में सक्षम है। यदि पेट के पूरा नाम की बात करें तो पेट का पूरा नाम होता है पॉलीइथाइलीन टेरेफिथलेन, फिथलेट। ये एक प्रकार का प्लास्टिक है और इसका उपयोग जो है तो बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है पेट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, एचपी ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है गूगल। यदि ट्विटर की बात करें तो ट्विटर ने अपना लोगो एक्स कर लिया है, पहले चिड़िया था। यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन जो कि भारतीय मूल के हैं। गूगल की स्थापना की बात करें तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। तो गूगल के सीईओ भारतीय हैं, यूट्यूब के सीईओ भी भारतीय हैं, नील मोहन जी भी। और जो कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति अमेरिका की, वो भी भारतीय हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि और कहाँ के भारतीय मूल के व्यक्ति किस देश में क्या बने हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है, कहाँ किया है उन्होंने? तो तेलंगाना में किया है। राइट आंसर है तेलंगाना में किया है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। यह समझौता जो है तो यूएई दुबई में, सॉरी यहाँ दुबई लिखा है, यूएई दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तो वहीं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चप्पू और मुख्यमंत्री हैं सॉरी ये प्रधानमंत्री होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमेरिका में। ये जो प्रतिमा है 19 फुट की है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, जिसे प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने ही बनाया है। यानी ये इन्होंने ही भारत में भी इसको बनाया था और इन्होंने ही वहाँ भी कलाकारी की है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत में भी है, तो भारत के हैदराबाद में स्थित है। जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये भारत में भी है, भारत में, और भारत के हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। और वहाँ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाई गई है, जबकि अमेरिका में जो बनाई जा रही है वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाई जा रही है। तो आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है रघु श्री निवासन। प्रवीण सूद जो है तो CBI के महानिदेशक हैं। नितिन गुप्ता अभी हाल ही में बनाए गए हैं CBDT के, और अनिल चौहान है CDS। भारत के प्रथम CDS आप लोगों को पता है बिपिन रावत रहे हैं। बिपिन रावत पहले CDS थे और ये अनिल चौहान हैं अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। जो 19वां एशियाई खेल है वो कहाँ हो रहा है? चीन के हांगझाओ में, चीन के हांगझाओ में आयोजित हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।